आइए समझते हैं आखिर पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में प्रोफेसर साहब एक रोबोटिक डॉग दिखाते हैं। नाम दिया जाता है ओरायन और दावा किया जाता है कि यह यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की क्रिएशन है, यानी अपना बनाया हुआ, अपनी रिसर्च का नतीजा। लेकिन सोशल मीडिया आजकल चुप नहीं बैठता। लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही रोबोट है जो चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का कमर्शियल प्रोडक्ट है, मार्केट में खुलेआम उपलब्ध, यूनिवर्सिटी में बना हुआ नहीं। अब सवाल यहाँ से शुरू होता है, अगर यह खरीदा हुआ प्रोडक्ट था तो उसे अपना इनोवेशन बताने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कोई छोटा मंच नहीं था, ये था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, सरकार समर्थित बड़ा कार्यक्रम जहां भारत की तकनीकी क्षमता दुनिया को दिखानी थी। ऐसे मंच पर अगर प्रस्तुति में गलत जानकारी दी जाए तो सवाल उठेंगे ही। कुछ अधिकारियों ने साफ कहा, हाई प्रोफाइल इवेंट्स में मिस रिप्रेजेंटेशन बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और यहीं से मामला गर्म हुआ। अब पूरा विवाद सिर्फ एक रोबोट डॉग का नहीं रह जाता, ये बन जाता है भरोसे का सवाल, पारदर्शिता का सवाल और सिस्टम की जवाबदेही का सवाल। एक ट्वीट आता है, सीधा सवाल करता है और फिर 24 घंटे के अंदर गायब हो जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि ट्वीट क्यों डिलीट हुआ, सवाल ये है कि ऐसा क्या था उस ट्वीट में। एआई समिट में जो कुछ हुआ उस पर एक बड़ी पत्रकार ने लिखा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। बात कड़ी थी, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह तो नहीं है। फिर अचानक ट्वीट डिलीट, कोई सफाई नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या दबाव था? थोड़ा पीछे चलते हैं। 2010 से 2012 के बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी, आरोप लगते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से करीब 120 करोड़ का लोन फ्रॉड केस सामने आया। 2012 में न्यायिक हिरासत भी होती है। मामला गंभीर था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2014 आता है, देश में सत्ता बदलती है और उसी साल वही यूनिवर्सिटी बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अवार्ड लेती दिखाई देती है। इसके बाद तस्वीरें आने लगती हैं, केंद्रीय मंत्री कार्यक्रमों में, बड़े नेता मंच साझा करते हुए, दीक्षांत समारोहों में भाषण। अब सवाल पूछना तो बनता है, क्या ये सिर्फ औपचारिकता है या रिश्ते कुछ ज्यादा गहरे हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ है, अगर सब कुछ साफ है तो सवाल पूछने से डर क्यों? एक ट्वीट 24 घंटे में गायब हो जाता है, बड़े चैनल खुलकर बहस नहीं करते, मामला प्रोफेसरों पर डालकर शांत कर दिया जाता है। लेकिन जिनके हाथों में 3000 करोड़ का कारोबार है, उनके कॉलर तक हाथ क्यों नहीं पहुंचता? क्या पावर इतनी बड़ी है या सिस्टम इतना कमजोर? ये कहानी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की है, लेकिन सोचिए ऐसे और कितने मामले हो सकते हैं। क्या निजी यूनिवर्सिटियों पर सख्त और पारदर्शी कानून नहीं होना चाहिए? क्या राजनीतिक संरक्षण की जांच नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सवाल पूछने वाले ही चुप हो जाएं, तो फिर जवाब कौन देगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।